टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी देखेंगे। ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपके जीके और करंट अफेयर्स हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अधिनियम आया था 1993 में। ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं अरुण कुमार मिश्र। ठीक। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन उपलब्ध और अमानत पोर्टल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये तीनों जो है अभी हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा यानी कि आरपीएफ के द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन आहट में जो आपके लोगों मानव तस्करी होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन आहट प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन उपलब्ध में जो आपका टिकट की कालाबाजारी करते हैं उनको रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया है। और अमानत पोर्टल जो है किसके लिए है? तो जो यात्रा के दौरान अगर किसी का सामान खो जाता है तो उसको एक पोर्टल पे उपलब्ध कराया जाएगा, उसके लिए अमानत पोर्टल प्रारंभ किया गया रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। अगला हमारा है सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में जो है कुछ जानकारी। तो देखिए इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आयोजन हुआ था बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके शुभंकर का क्या नाम था? तो शुभंकर था इसका यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये। ठीक है। इसका जो है शुभंकर था वीरा। सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो सर्वाधिक पदक जो है जैन यूनिवर्सिटी ने जीते हैं जो कि बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी है। कुल 32 पदक किसने जीते हैं जिसमें से 20 स्वर्ण पदक हैं, 7 रजत और 5 कांस्य पदक। और सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक यानी कि किसी एक खिलाड़ी ने सबसे अधिक किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक पदक जीते? तो वो थे आपके शिवा श्रीधर जिन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीते और 2 रजत पदक। और ये किस जो है खेल से संबंधित है? तो स्विमिंग से यानी कि तैराकी से। ठीक है। अभी जो है अब आपका चौथा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम आज से प्रारंभ हुआ यानी कि 4 जून से प्रारंभ हो गया है। ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान देना, अब इसका जो है कंप्लीट हो जाए तो उसके बारे में भी आपको करा दिया जाएगा। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ग्रेन एटीएम क्या है? एक अनाज एटीएम है जहाँ पे आप जो है अपना आधार कार्ड से संबंधित आप अपना अंगूठा लगा करके एक एटीएम से आप अनाज को प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्रारंभ किया गया कहाँ पे? गुरुग्राम में। हाल ही में विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो विश्व शांति केंद्र की भी स्थापना कहाँ पे करी जाएगी? तो ये की जाएगी गुरुग्राम में। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा और जिसका नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ नॉलेज। इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? तो याद रखना ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और ऊंचाई कितनी है? 70 फीट है। ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज इसका नाम है और इसका जो है उद्घाटन किया गया लातूर महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित रविशंकर का संबंध किस जो है वाद्य यंत्र से है? तो ये आपके सितार वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा भी इनका हाल ही में निधन हो गया। ये वाला जरूर याद रखना आप लोग, संतूर वादक हैं ये पंडित शिव कुमार शर्मा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है आपके शहनाई वादन से है। और आपके जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो जाकिर हुसैन जो है एक तबला वादक हैं। इसके अलावा उस्ताद अल्लाह रखा भी जो है आपके क्या हैं? ये भी आपके तबला वादक ही हैं। नेक्स्ट हमारा है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 दिया गया किसे? झारखंड राज्य को। और किसने दिया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता कौन दिया? दूसरा राज्य कौन बन गया? वो है आपका छत्तीसगढ़। पहला राज्य जिसने जो है सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी थी वो था आपका उड़ीसा। हाल ही में किस संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है? तो परम अनंत सुपर कंप्यूटर को आईआईटी गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इसको कमीशन किया गया है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि परम पोरुल जो है इसको जो है अभी हाल ही में कहाँ पे कमीशन किया गया, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि परम पोरुल को कहाँ पर कमीशन किया गया। एक सुपर कंप्यूटर ये भी है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक अभी हाल ही में जुल्फिकार हसन को नियुक्त किया गया है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं विनय कुमार सक्सेना। इसके पहले किसने इस्तीफा दिया था? तो अनिल बैजल ने इस्तीफा दिया था। उनके स्थान पर विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि आपका इसके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निर्देशक अभी हाल ही में बनाए गए डॉक्टर एस राजू।
वर्तमान में भारतीय थल सेना के 29वें प्रमुख कौन है? तो ये प्रमुख जो हैं आपके 29वें क्रम के हैं, ठीक है। थल सेना के जो वर्तमान में प्रमुख हैं वो हैं आपके मनोज पांडे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो ये आपके मनोज सोनी हैं, ठीक है। दोनों आपके मनोज हैं, याद रखिएगा। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रमुख मनोज सोनी और भारतीय थल सेना के 29वें प्रमुख हैं मनोज पांडे। कहाँ पर देश में अपनी तरह का पहला सौर और पवन का जो है हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया? तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को मिला करके आपका हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र प्रारंभ किया गया। कहाँ पे? जैसलमेर, राजस्थान में। ट्यूलिप गार्डन अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे स्थित है, तो ट्यूलिप गार्डन है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है, तो वो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने चिल्ड्रंस के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया किसको? एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है? तो एंग्जाइटी का मतलब हिंदी में होता है आपका चिंता, ठीक है। तो ये चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, तो वो आपका था वैक्स, ठीक है। वैक्स का मतलब होता है आपका काऊ यानी कि गाय, ठीक। तो आपका वर्ड ऑफ द ईयर वैक्स था और चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर कौन था? वो था एंग्जाइटी। नेक्स्ट हमारा है वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार वर्ष 2021-22 में बन गया है यूएसए। इसने पीछे किसको छोड़ा है? तो चीन को। तो यूएसए के बाद दूसरे नंबर पे आपका चीन है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्त्रों का शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा बन गया? यानी कि भारत ने सबसे ज़्यादा वस्त्र जो है यानी कि कपड़ों को जो है किस देश में निर्यात किए हैं? तो वो आपका अमेरिका है, ठीक है। और इनमें भी सूती वस्त्र का निर्यात सर्वाधिक हुआ है। भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास अभी हाल ही में हुआ था? तो वो हुआ था बोंगो सागर युद्धाभ्यास। और इसमें भारत की तरफ से किन जहाज़ों ने नेतृत्व किया था? तो भारत की तरफ से आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा, इन दोनों ने जो है नेतृत्व किया था। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो आपका समन्वित गश्ती अभ्यास जो आपका कॉर्पैट हुआ था, उसमें भी जो है इन्हीं दोनों जो है जहाज़ों ने आपका नेतृत्व किया था, ठीक है ना। आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा ने। भारत और फ्रांस की संयुक्त परियोजना जिसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट 75। इसके तहत जो है 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। और ये कहाँ पे निर्माण किया जा रहा है? तो ये निर्माण किया जा रहा है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, मुंबई में, ठीक है। भारत और फ्रांस की ये संयुक्त परियोजना है प्रोजेक्ट 75। इसके तहत आपका आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, ठीक है ना, आईएनएस वागीर और आईएनएस वागसीर, इनका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में सर्वेक्षण पोस्ट आईएनएस निर्देशक को भारतीय बेड़े में शामिल किया गया। इस श्रेणी का पहला जहाज कौन था? तो ये आपका सर्वेक्षण पोत है, ठीक है। इसमें जो है 2 आपके जहाज थे। पहला तो आपका था आईएनएस संध्याक और अभी हाल ही में जो है जिसको शामिल किया गया उसका नाम है आईएनएस निर्देशक, ठीक है। तो ये क्या है? आपके सर्वेक्षण पोत हैं आईएनएस निर्देशक, जिसे हाल ही में शामिल किया। और इसके पहले जो शामिल किया जा चुका है वो है आपका आईएनएस संध्याक। एसएसबी की स्थापना कब की गई? तो ये आपका सीमा सुरक्षा बल की बात की जा रही है। तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई है 1963 में, 1963 में, यानी कि भारत और चाइना के युद्ध के बाद जो है इसकी स्थापना करी गई है एसएसबी की। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर आपका नॉर्वे देश रहा। और इसका जो है आपका शुभंकर कौन था? तो वो था आपका बिंग ड्वेन ड्वेन, ठीक है ना। बिंग ड्वेन ड्वेन आपका बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का क्या था? शुभंकर था। नेक्स्ट हमारा है मूक नायक पत्रिका का संपादक कौन था? तो मूक नायक पत्रिका का संपादक थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई थी? तो प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। और प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 21 फरवरी 1948 को, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना और 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। यूरोप का मरीज अगर आपसे पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुर्की देश को, ठीक है। यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तुर्की देश की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी का नाम है अंकारा। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील भी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपका वान झील इसका नाम है। और ये किस देश में है? तो ये भी आपके तुर्की में पाई जाती है विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील। एशिया माइनर का पठार जिसको अनातोलिया का पठार भी कहा जाता है,
ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपके तुर्की में ही स्थित है। ठीक। नेक्स्ट हमारा है ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है? तो ईरान की नई मुद्रा का नाम है आपका तोमान। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ईरान ने अभी हाल ही में अपने कौन से सुपर कंप्यूटर का जो है अनावरण किया था, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ईरान का सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा सभा के महानिदेशक कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात हो रही है। तो यूएनजीए के जो महानिदेशक हैं वो हैं अब्दुल्ला शाहिद, और ये मालदीव के विदेश मंत्री थे। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस प्रत्येक वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। ठीक। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस कब होता है? तो ओलंपिक दिवस होता है आपका 23 जून को। विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे होता है आपका 8 जून को। और विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, ठीक है ना, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब होता है? तो ये होता है आपके 17 जून को। अब देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यानी कि 4 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है। पहला है हमारा सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो एसएसबी जो है यानी कि सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है एसएल थाउसेन को। ठीक है। तो ये अभी जो है नई नियुक्ति है। देश का पहला एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये देश में पहली बार और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इसको स्थापित किया गया है देवस्थल उत्तराखंड में। और लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इसका क्यों नाम है? क्योंकि इसमें जो है पारे का उपयोग किया गया है, और पारे का जो है केमिकल नेम रासायनिक सूत्र है आप HG से दिखाते हो। ठीक है ना। तो पारे का उपयोग किया गया है, इसलिए इसका नाम है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इसे भारत, बेल्जियम और कनाडा के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन महिला सुरक्षा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ऑपरेशन महिला सुरक्षा भी जो है आपका आरपीएफ के द्वारा प्रारंभ किया गया। अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया। ऑपरेशन उपलब्ध, अमानत पोर्टल और ऑपरेशन आहट किसने प्रारंभ किया? तो वो भी रेलवे सुरक्षा बल ने ही प्रारंभ किया था। ठीक है। अगला है हमारा, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्पेलिंग की प्रतियोगिता होती है, और इसमें आपकी भारतीय अमेरिकी छात्र यानी कि भारतीय मूल की अमेरिकी छात्र हैं, ये अमेरिका की निवासी हैं, भारत की मूल आपका इनका स्थान क्या था? भारत था पहले। इनका नाम क्या है? हरिनी लोगन। ठीक है। अगला हमारा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम बदल करके BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की योजना बनाई है? तो सड़कों और कॉलोनियों का नाम जो हरिजन्स के नाम से नाम पर थे, उनका जो है नाम बदल कर अब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखेगी कौन? दिल्ली सरकार। 32 सालों की सेवा के बाद INS निशंक और INS अक्षय को कहाँ पर सेवा मुक्त किया गया? तो INS निशंक और INS अक्षय जो है इन्होंने 32 वर्षों तक सेवा दी। अब इनको जो है डीकमीशन किया जा रहा है। कहाँ से? तो मुंबई से इनको डीकमीशन किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भजन सोपोरी का निधन हो गया। ये किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो भजन सोपोरी जो है ये संतूर वादक थे। इसके अलावा भी एक और संतूर वादक की मृत्यु हुई है, अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया। तो उनका नाम आप लोग कमेंट करके बताना कि किस संतूर वादक की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। ठीक है। ये भी आपके भजन सोपोरी भी एक संतूर वादक थे। कुछ दिन पहले जो है आपका एक और संतूर वादक की मृत्यु हुई थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने को मंजूरी दी है? तो संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की देश का नाम बदलने को मंजूरी दी है। तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की ये रखने की जो है सिफारिश की है, तो इसको मंजूरी दे दी गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी स्लो क्लास आपको लग रही होगी। ठीक है ना। तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।